हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथरूम क्लास। इस सेगमेंट में हम इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन के फार्मूले हमने अपने पिछले वीडियो में आपको समझा रखे हैं, बता रखे हैं। आई होप आपने वो लर्न कर लिए होंगे। तो ये मानते हुए कि आपने उन सभी फार्मूलों को अच्छी तरह से समझ लिया है, याद कर लिया है, आइए इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ है वो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं इंटीग्रेशन बताइए। तो इसको आई से लिखते हैं। आई इज इक्वल टू, ये देखिए, ई के पावर एक्स अपॉन 3 और ये 2x, ये dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, नंबर है उसको साइड में रखेंगे। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और 2 अलग अलग कर देते हैं। अगर बीच में प्लस है तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ई की पावर एक्स का ई की पावर 2x का हो जाएगा आपका 2x² बाई 2 और प्लस सी। तो कुल मिला के इसका जो आंसर आया बच्चों वो आया ई की पावर एक्स अपॉन 3 प्लस x² और प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर बना। तो इसमें जब भी कभी प्लस होता है तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन। आइए सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में लिखा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 x² प्लस 1 अपॉन x²। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन हो तो उसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब अलग अलग आप डिवाइड कर लें। तो ये पहला आ जाएगा x², फिर दूसरा आ जाएगा 2x और तीसरा आ जाएगा 1 अपॉन x। अब आप जानते हैं सभी फंक्शंस का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। 1 अपॉन एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2। ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन एक्स को नहीं लिखेंगे, कारण क्योंकि 1 अपॉन एक्स का होता है log x इंटीग्रेशन। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी पावर हो तो उसे आप ऊपर ले जाके इस तरह से सॉल्व करके ही आगे कैलकुलेशन करेंगे। वो चीज यहाँ नहीं करेंगे। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर log x का इंटीग्रेशन आपको पता है, log x का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये हमने यहाँ लिखा। अब x² का लिख देंगे x³ बाई 3, 2 का लिख देंगे 2x और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। ये फार्मूला मैंने लगाया बच्चों, आप फार्मूले को देख लेंगे तो एक पॉइंट में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यह x3/3, यह आया 2x, इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस सी। दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। शुरुआत में थोड़ा सा टिपिकल आएगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आप ये कर लेंगे। थर्ड देखिए, क्वेश्चन में लिखा है i इज इक्वल टू ई की पावर 5 और ई की पावर एक्स। हमेशा एक बात बच्चों याद रखिए कि जब कभी भी कोई भी फंक्शन लिखा हो और उसमें आपका x ना लिखा हो तो वो कांस्टेंट होता है। जैसे ये देखिए, इसमें x कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का आप जानते हैं इंटीग्रेशन होता है x, चाहे x पहले लिख दीजिए बाद में। और e की पावर x का तो आप e की पावर x जानते ही हैं, प्लस c। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। कहने का ये मतलब है कि e की पावर 5 कांस्टेंट है, इसलिए x लिख दिया, e की पावर s का e की पावर s हो गया, बाकी बचा सब c हो गया। फोर्थ, ये x² 4 - x का स्क्वायर अपॉन √x। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम पहले अलग अलग लिख के इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, इस √x है इसको ऊपर ले जाएं तो ये x² और माइनस का 1/2 बन जाएगा, और ये 4 - x का स्क्वायर और dx। फिर हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। फिर लिखेंगे 4 में 1 गया 3, तो x की पावर 3/2 हो गया, और इसको एक्सपेंड करें 16x² और 8x। फिर आप जानते हैं सबको इंटू कर दिए, 16x की पावर 3/2 इस स्क्वायर, और इस ये एलसीएम लेके सॉल्व होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इंटू हो रहा है। 4 × 7, x की पावर 7/2 और 8 1 है और 3/2 है, तो 5/2 और dx, ये हो गया x। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सबका आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए इंटीग्रेशन।
तो 16x की पावर 3/2 का होगा +1 डिवाइडेड बाई 3/2 +1, क्योंकि फार्मूला आपको पता है ना, x की पावर n का जो फार्मूला होता है वही अप्लाई करेंगे। 7/2 +1 डिवाइडेड बाई 7/2 +1। फिर यहाँ आ जाइए 8x की पावर 5/2 +1 डिवाइडेड बाई 5/2 +1 और कांस्टेंट आपका आ जाएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज c। ये जो कांस्टेंट है वो आपका कितना होगा बच्चों, वो होगा आपका c। आइए इसके आगे हम देख लें कैसे सॉल्व करेंगे। ये 16 लिखा, ये x की पावर यहाँ आ जाएगा 5/2, यहाँ भी आ जाएगा 5/2। यहाँ की बात कर लें तो ये आ जाएगा 9/2 9/2, यहाँ भी आ जाएगा 9/2। यहाँ सॉल्व कर लें तो 8x की पावर 7/2, नीचे आ जाएगा 7/2 और ये कांस्टेंट c। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 32/5 x की पावर 5/2 2/9 x की पावर 9/2 और 16/7 x की पावर 7/2, बाकी बचा c। तो दिस इज योर सिंपल आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही आसान। तो आप देख पा रहे हैं कि हम सीधे सीधे फॉर्मूले ही को अप्लाई करें। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में dy/dx इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x गिवन दैट y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब कभी क्वेश्चन में इस तरह से कुछ नंबर्स दिए हों, y इज इक्वल टू 4 x इक्वल टू 1 ऐसे, तो आप समझ लीजिए जो आंसर में आप c लिखते हैं ना, इस c की भी वैल्यू आपको निकाल के रखनी है। मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप सिंपली एक ही काम करिए, क्या कि आप उसको डिफरेंशिएट कर, वो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए और c लिख दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में कई चीजें दी हैं, अगर क्वेश्चन में आपको मतलब दे रखा है कि x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1, तो इस सिचुएशन में हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और c का भी मान हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दे रखा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो dy/dx का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, y। तो आपको पता ही है y कैसे आएगा, क्योंकि y का तो डिफरेंशिएशन dy/dx है। तो dy/dx का इंटीग्रेशन जब करोगे तो सिंपली आप डायरेक्ट y लिख दो, और यहाँ जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा dx, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा dx, और एक कांस्टेंट हम c लिख देंगे। ये आया y इक्वल टू 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। फिर आया y x³ x² प्लस c, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि x इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 1, इसमें 4 रख देंगे और ये 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर और c, तो कुल मिला के c की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, 4 माइनस 2 2 होगा, c इज इक्वल टू 2 होगी। c का मान आपको पता चल गया। सो आंसर बच्चों इसका क्या लिखेंगे हम, आंसर इसका आएगा बहुत ही सिंपल सा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए ये था ना एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और c की जगह हम क्या लिख देंगे 2। दिस इज योर आंसर। तो मैंने आपको बहुत पहले ही एक चीज बता दी, क्या कि जब कभी भी क्वेश्चन में dy/dx लिखा हो या इस तरह से इंटीग्रेशन का किया हो तो आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दें। लेकिन अगर उसमें x और y की वैल्यूज दी हो तो उस सिचुएशन में आपको उस c का मान निकालना पड़ेगा, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए, बार बार रिवाइज करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।